हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोर का पर्यायवाची पढ़ेंगे। किसका पर्यायवाची पढ़ेंगे? मोर। मोर का पर्यायवाची पढ़ेंगे। मोर में शब्द कैसा है? तो मोर शब्द है तत्भव। मोर तत्भव शब्द है। और इस मोर में तत्सम क्या है? मोर का तत्सम कैसा है, क्या है? तो मोर का तत्सम मयूर है। मोर का तत्सम, मोर शब्द तत्भव है और इस मोर शब्द का तत्सम क्या है? मयूर। मोर का लिंग क्या है? मोर का लिंग पुल्लिंग है। पुल्लिंग इसी प्रकार से लिखा जाता है। पुल्लिंग लिखने में गड़बड़ी मत कीजिएगा। पुल्लिंग का शुद्ध रूप यही है, इसी प्रकार से पुल्लिंग लिखा जाता है। और मोर शब्द की संज्ञा कैसी है? मोर शब्द की संज्ञा है जातिवाचक। जातिवाचक। अब मोर का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची। मोर शब्द कैसा है? तो मोर तत्भव शब्द है। मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर। मोर का लिंग कैसा होगा? मोर शब्द का लिंग कैसा होगा? पुल्लिंग। मोर शब्द की संज्ञा कौन सी है? जातिवाची संज्ञा। अब मोर के पर्यायवाची की बात आती है। मोर का पर्यायवाची नीलकंठ है। नीलकंठ। शिव का भी पर्यायवाची नीलकंठ है। शिव का भी पर्याय मतलब होता है पर्यायवाची। तो नीलकंठ शिव का भी पर्यायवाची है और नीलकंठ मोर का भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मोर का पर्यायवाची शिखंडी। शिखंडी। शिखंडी मोर का पर्यायवाची है। मोर को शिखंडी क्यों कहा जाता है? सिखाएं कई खंडों में मोर की जो शिखाएं होती हैं वो कई खंडों में विभाजित होती हैं, इसीलिए मोर को शिखंडी भी कहा जाता है। अब मोर का अन्य पर्यायवाची है सारंग। मोर को सारंग क्यों कहा जाता है? विभिन्न रंगों से युक्त होने के कारण, विभिन्न रंगों से युक्त होने के कारण मोर को सारंग भी कहा जाता है। यह सारंग, इस सारंग के कई अर्थ हैं। मतलब सारंग समानार्थी शब्द है। इसका समानार्थी क्या है? मोर को तो सारंग कहेंगे ही और शेर को सारंग कहेंगे और बादल को सारंग कहेंगे। नेक्स्ट है गाय को भी सारंग कहेंगे। गाय के भी कई रंग होते हैं। बादल भी अपने रंग बदलता रहता है। शेर भी कई रंग का होता है। मोर भी कई रंग का होता है, इसीलिए मोर को भी सारंग कहा जाता है। मोर का नेक्स्ट पर्यायवाची है बरही। बरही मोर को क्यों कहा जाता है? बाहर से सुंदर दिखने के कारण। बाहर से सुंदर दिखने के कारण, सुंदर दिखाई देने के कारण, दिखाई देने के कारण, बाहर से सुंदर दिखाई देने के कारण मोर को बरही कहा जाता है। मोर का अन्य पर्यायवाची कलापी। मोर को कलापी क्यों कहा जाता है? तो कई कलाओं से युक्त होने के कारण, कई कलाओं से युक्त होने के कारण मोर को कलापी कहते हैं। मोर का अन्य पर्यायवाची है सीखी। सीखी मोर को क्यों कहा जाता है? सीखा होने के कारण, सीखा
होने के कारण मोर को सिखी कहा जाता है। मोर का अन्य पर्यायवाची है हरि। मोर हरि, हरि अनेकार्थी शब्द है और इसका मोर को हरि भी कहा जाता है और हरि अनेकार्थी शब्द है। इसके अनेक अर्थ हैं, जैसे विष्णु, विष्णु को हरि कहा जाता है। नेक्स्ट किसको कहा जाता है? सूर्य को भी हरि कहा जाता है, चंद्र को भी हरि कहा जाता है, बादल को भी हरि कहा जाता है और जल को हरि कहा जाता है, बंदर को भी हरि कहा जाता है। हरि मोर का पर्यायवाची है और हरि शब्द अनेकार्थी शब्द है। विष्णु को हरि कहा जाता है, सूर्य को हरि कहा जाता है, चंद्र को हरि कहा जाता है, बादल को भी हरि कहा जाता है, जल और बंदर को भी हरि कहा जाता है। मोर के और पर्यायवाची हैं नर्तक प्रिय या फिर नर्तन प्रिय। नर्तक प्रिय, कहीं कहीं नर्तक प्रिय मिलेगा, कहीं कहीं नर्तन प्रिय मिलेगा। नर्तन प्रिय, नर्तन प्रिय या नर्तक प्रिय मोर को क्यों कहा जाता है? नाचना पसंद होने के कारण। नाचना पसंद होने के कारण, होने के कारण मोर को नाचना बहुत पसंद है, इसीलिए मोर को नर्तक प्रिय या नर्तन प्रिय कहा जाता है। अब मोर के अन्य पर्यायवाची भी हैं। मोर को ही नर्तक प्रिय और नर्तन प्रिय हो गया। शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन मोर को क्यों कहा जाता है शिव सुत वाहन? क्योंकि शिव के पुत्र का वाहन है। शिव के पुत्र का वाहन, शिव के पुत्र का वाहन होने के कारण मोर को शिव सुत वाहन कहा जाता है। मोर के अन्य पर्यायवाची षडानन वाहन, षडानन वाहन या फिर कार्तिकेय वाहन, कार्तिकेय वाहन, कार्तिकेय वाहन, षडानन वाहन या फिर कार्तिकेय वाहन मोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है केकी। मोर को केकी कहा जाता है। केकी क्यों कहा जाता है? बोलने के कारण, बोलने के कारण मोर को केकी कहा जाता है। मोर का अन्य पर्यायवाची है सर्पारी। मोर को सर्पारी भी कहा जाता है। सर्पारी क्यों कहा जाता है? सांप का शत्रु, सांप का शत्रु होने के कारण, सांप का शत्रु होने के कारण मोर को सर्पारी कहा जाता है। अब मोर को भुजंगारी भी कहा जाता है। भुजंगारी, मोर को भुजंगारी भी कहा जाता है। भुजंगारी मोर को क्यों कहा जाता है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भुजंग होगा, भुजंग धन अरि होगा। भुजंग मतलब होता है सांप और अरि मतलब होता है शत्रु। सांप का शत्रु होने के कारण मोर को भुजंगारी भी कहा जाता है। इसी भुजंगारी में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि इस भुजंगारी में है और इसी भुजंगारी में ही बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास, इस भुजंगारी शब्द में दीर्घ स्वर संधि है और बहुब्रीहि समास इस भुजंगारी में है। अब एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। मोर जो शब्द है कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। मोर तत्भव शब्द है और मोर का तत्सम क्या है? मयूर। मोर तत्भव शब्द है और मोर का तत्सम क्या है? मयूर। मोर में लिंग कैसा है?
पुल्लिंग। ये शब्द मोर जो शब्द है, इस शब्द पे बात हो रही है। मोर शब्द तद्भव है। मोर शब्द का तत्सम क्या है? मयूर। मोर शब्द में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। मोर शब्द में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं पर्यायवाची पर। तो मोर का नीलकंठ पर्यायवाची होता है। किसका? मोर का। शिव का भी पर्यायवाची नीलकंठ होता है। नेक्स्ट है, मोर को शिखंडी कहा जाता है। मोर को शिखंडी कहा जाता है। शिखंडी क्यों कहा जाता है? शिखाएं कई खंडों में विभक्त होने के कारण मोर को शिखंडी कहा जाता है। मोर को सारंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विभिन्न रंगों से युक्त होने के कारण मोर को सारंग कहा जाता है। ये जो सारंग शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है, इसीलिए मोर को भी सारंग कहा जाता है, शेर को भी सारंग कहा जाता है, बादल को भी और गाय को भी सारंग कहा जाता है। सारंग अनेकार्थी शब्द है। मोर, शेर, बादल, गाय, इन सभी को सारंग कहा जाता है। बरही, मोर को बरही क्यों कहा जाता है? तो बाहर से सुंदर दिखाई देने के कारण मोर को बरही कहा जाता है। नेक्स्ट है कलापी। मोर को कलापी क्यों कहा जाता है? कई कलाओं से युक्त होने के कारण मोर को कलापी कहा जाता है। सिखी, मोर को सिखी क्यों कहा जाता है? सिखा होने के कारण मोर को सिखी कहा जाता है। हरि, मोर को हरि भी कहा जाता है। हरि भी अनेकार्थी शब्द है। विष्णु, सूर्य, चंद्र, बादल, जल और बंदर, इन सभी को हरि कहा जाता है। विष्णु, सूर्य, चंद्र, बादल, बंदर और जल को भी हरि कहा जाता है। हरि मोर को भी कहा जाता है। नर्तक प्रिय या नर्तन प्रिय, ये दोनों मिल सकते हैं। कहीं कहीं नर्तक प्रिय मिलता है, कहीं कहीं नर्तन प्रिय मिलता है। तो मोर को नर्तक प्रिय या नर्तन प्रिय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नाचना, मोर को नाचना पसंद होने के कारण मोर को नर्तक प्रिय या नर्तन प्रिय कहा जाता है। मोर को सर्पारी कहा जाता है। सांप का शत्रु होने के कारण मोर को सर्पारी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिव सुत वाहन। मोर को शिव सुत वाहन कहा जाता है, क्योंकि शिव के पुत्र का वाहन होने के कारण मोर को शिव सुत वाहन कहा जाता है। षडानन वाहन और कार्तिकेय वाहन, ये दोनों भी मोर को कहा जाता है। षडानन वाहन और कार्तिकेय वाहन मोर को कहा जाता है। केकी भी मोर को कहा जाता है। बोलने के कारण मोर को केकी कहा जाता है। मोर केकी के करके बोलता है। नेक्स्ट है भुजंग आरी। मोर को भुजंग आरी भी कहा जाता है। विच्छेद करेंगे तो भुजंग धन आरी बनेगा। भुजंग का अर्थ होता है सांप और आरी का अर्थ होता है शत्रु। और सांप का शत्रु होता है, इसीलिए मोर को भुजंगारी कहते हैं। भुजंग आरी शब्द में दीर्घ स्वर संधि है और बहुब्रीहि समास है। इस भुजंग आरी शब्द में दीर्घ स्वर संधि है और बहुब्रीहि समास है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंग आरी सांप का शत्रु होने के कारण मोर को भुजंगारी कहते हैं। मोर को केकी कहते हैं, कार्तिकेय वाहन कहते हैं, षडानन वाहन कहते हैं, शिवसुत वाहन मोर को कहते हैं, सर्पारी मोर को कहते हैं, नर्तक प्रिय, नर्तन प्रिय हरि मोर को, सिखी, काल्पी, बरही भी मोर को, सारंग, शिखंडी, नीलकंठ मोर को कहते हैं। ये मोर से संबंधित सभी क्वेश्चन सिर्फ इतने में से आएंगे। यदि मोर शब्द से संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा तो इतने में से बनेगा, इससे बाहर मोर से संबंधित कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। पर्यायवाची पूछी जाएगी तो इतनी ही पूछी जाएगी, इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।